मैं वही कह रही हूँ कि हम बहुत पहले इंटरव्यूज़ करते थे, बहुत तैयारी करते थे, बहुत, लेकिन आज जिनके साथ हूँ मैं निशब्द हूँ, उनसे सीधे पूछ लेती हूँ वो क्या आप कहना चाहते हैं। शुभम की पत्नी हमारे साथ है, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से बताएं, क्या कहना चाहती हैं देश से, क्या भीतर है, क्या महसूस हो रहा है? मेरे को बस एक ही पॉइंट पे बात करनी है और एक ही चीज़ बोलनी है कि जो फैमिलीज़ में बच के गई वो शुभम की वजह से बच के गई हैं। जो घर वाले अपने घर जाके बोल पाए कि हम उस अटैक से एस्केप करके आए हैं वो शुभम की वजह से बच के गए हैं। तो शुभम को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उसने इस देश के कुछ लोगों को, कुछ ही लोग बच पाए, उनको बचाया है अगर, तो उसी वजह से, क्योंकि ही वाज शॉट डेड फर्स्ट। उसको शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। He was shot dead first, अगर आप बताना चाहें वहाँ थी, कैसे कह रही है, मतलब आतंकी आए, पहली गोली उन्होंने एयर फायर किया जिसमें कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। एंड विद इन सेकेंड्स दे वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस। शुभम के बगल में खड़े थे, मैं, शुभम, ऊपर वो खड़े थे। उन्होंने शुभम के सर पे गोली रखी और वही हिंदू मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान हो, वाकई यही सच्चाई है मैम, कि पूछा। अरे मैं बगल में बैठी हूँ, मैं आपसे सच ही बताऊंगी। हाँ। उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। तो हम समझ ही नहीं पाए फॉर अ सेकंड कि ये बोल क्या रहे। हम दोनों पलटे उसकी तरफ, हमने बोला भैया क्या हुआ, तो बोल रहा है, तो तब उसने थोड़ा लाउड की इतनी आवाज, हिंदू है या मुसलमान, कलमा पढ़। तब हम दोनों ने बोला हिंदू है, दोनों ने ही बोला हिंदू है। और जैसे ही हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, दे शॉट हिम right here. Nothing was left. People actually could escape because of him. क्योंकि तब तक पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या शुरू क्या हो रहा है, यहाँ पे अब शुरू क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता था। He was the first and he is the one who made people live, जो जी रहे हैं अभी, घर जाके बता पाए कि हम escape करके आए। उसे शहीद का दर्जा दे दे बस सरकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यही, आप आराम से, मैं यही कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल रहा होगा वहाँ से यहाँ तक आना। मैं नहीं आ रही थी, आई वॉज नॉट लिविंग हिज बॉडी, आई वॉज नॉट लिविंग हिम। मैं उसको पकड़ के वहाँ बैठी थी। ये पता नहीं मेरी बहन के अंदर कौन सी ताकत, कौन सा दिमाग, क्या आया है उसके अंदर कि वो मुझे घसीट। उस लड़की को आप देखोगे ना, वो इतनी पतली दुबली सी है मेरी बहन। वो वही थी तब। मैं, मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे मम्मी पापा, हम 5 ही लोग ऊपर गए थे, क्योंकि बाकी सब ना थोड़ा सा उनको बचना था, उनको ये नहीं देखना था, तो वो नीचे ही थे, हम 5 ऊपर थे। तो उसके अंदर भगवान ने नहीं क्या एनर्जी दी कि वो मुझे और मेरी माँ को, क्योंकि हम दोनों ही शुभम को देखने के बाद हम थे ही नहीं वहाँ पे, हम खत्म थे अपने अंदर ही, वो घसीट के हमें नीचे लेके आई। शुभम को गोली लगी, ये नहीं लगा कि मुझे भी? नहीं, उन्होंने ऐसे करके मुझे ऐसे हिलाया। अच्छा, उसको गोली मार के पहले तो उसको चेक किया। क्या बचेगा उस इंसान में, जिस इंसान को अब यहाँ मार के हो, उसको अब यहाँ मार रहे हो, उसको क्या बचेगा उसके अंदर? उसके अंदर कुछ बचेगा? उसके बाद उसको ऐसे हिलाया, मेरे ऊपर ऐसे रख के मुझे बस हिला के चले गए। मार ही देते। कई महिलाओं ने ये कहा कि हमने कहा, बहुत लोगों ने ये, ऑल्दो मैं वहां से, मुझे घसीट लिया गया था, बट हमारे घर के बहुत लोग बाद में शुभम को जब आइडेंटिफाई करने गए, तब लोगों से मिले, बहुत सी फैमिली से मिले, बहुत लेडीज से मिले, तो उन लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था कि हमें मार दीजिए, हमें मार दीजिए। ये सब कितनी देर तक होता रहा? कुछ जहन में हो, बताएं। 2:25 पे वो घुसे हैं, 2:25 पे उन्होंने शुभम को मारा है। हाँ। 3 बजे के आसपास मैं बाहर निकल के थोड़ा, मतलब पहाड़ से थोड़ा नीचे मुझे मेरी बहन ला पाई है। 3:10 पे मैंने घर पे फोन किया था, हम पहाड़ पे ही थे। वो ट्रेल ही ऐसी है कि आप 20-25 मिनट वो ये सब और चल रहा था, वो 45 मिनट चल रहा, 45-50 मिनट ये चल ही रहा था। वो यही कर रहे थे, हमें गोलियों की आवाज परमानेंट आ रही थी। हम वहाँ परमानेंट गोलियों की आवाज आ ही रही है। आसपास घूम घूम के एयर फायर। अब वो पहलगाम वाला मैदान देखो, वो मैदान खुला है, इसका इंसान भाग के जाएगा कहाँ? भाग के जाएगा कहाँ? छुपने की जगह ही नहीं है कि कहीं पेड़ के पीछे छुप जाओ या किसी चीज के पीछे छुप जाओ, कोई जगह ही नहीं। हम ये बहुत, आपको लगेगा, हम सोचते हैं, आप कानपुर में रहती थी, कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे किसी की जान जा सकती है?
आतंकवादी हमला कानपुर हो सकता है। छोड़िए, शुभम 28 देश घूम के आए थे। मुझे बताया किसी 28 देश घूमे हैं, अकेले घूमा है। अब कई देश तो वो अकेले घूम के आया है। सो एक खरोच, एक बाल तक नहीं बाका हुआ उसका। अपने देश में हिंदू होने की वजह से उसको मार दिया, खुद के देश में। ने। ये आज तक नारों में सुनते थे, लेकिन आज मेरे साथ हो गया। मैंने आज तक ये टीवी में देखा है या मूवीज में देखा है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, लोग भाग रहे हैं, लोग डॉज कर रहे हैं, लोग डर डर के आ रहे हैं, जा रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। ये मैं झेल के आई हूँ। वही पठानी कुर्ता, वही उससे नहीं शुरू गए थे। नहीं, नॉर्मल कपड़े में थे। मतलब जैसे- पहचान पाना बहुत बहुत मुश्किल है मैम। वो हमारे और आप जैसे कपड़े पहने थे, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं पहना था। जो ऑल्दो मेरे को बाद में बताया कि जो घोड़े वाले हमें लेके गए वो उस कपड़ों में थे। दे माइट हैव दोज गन्स एंड जो उनको मिला, क्योंकि AK-47 वो पहन लेके आए गए। मेरे को आर्मी ने आइडेंटिफाई करवाया था। मेरे को उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर्स की ये गोली ऐसे लेकर गन आए थे। कौन सी थी उनके पास, तो आर्मी ने आइडेंटिफाई करवाया था। तो AK-47 थी, जितना मुझे समझ में आया। मेरे को इतना पता नहीं है तो कहाँ से आई उनके पास। अगर वो वहाँ पे बैठे हैं पब्लिक के बीच में, तो उनको किसी ने दी ही होगी ना लाके। रेकी वगैरह की होगी उन्होंने पहले। अब ये तो हाँ, एक्चुअली बिल्कुल बात है। ये वहाँ की लोकल फॉल्ट है कि आप पता ही नहीं कर पाए कि आपके यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। आप इतनी सेंसिटिव एरिया है कश्मीर, वहाँ पे आप ये पता ही नहीं कर पाए कि आपके यहाँ पे इतना बड़ा कांड होने वाला है। एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप लोग सब एक रूम में बैठे हुए हैं और उनो enjoy खेल कर रहे थे। उनो खेल रहे थे। तो 1-2 रात पहले का है। ये सब बैठ- चित्र बहुत सामने आते होंगे, स्मृतियाँ बहुत। हमें शादी को 2 महीने हुए बिल्कुल, ये बहुत मैं सबसे हृदय शुभम विदारक को ये जानते है। हुए मेरे को 6 महीने हुए हैं। मेरे में बहुत कुछ आता है, सिर्फ उन्होंने ही, मेरे में बहुत कुछ आता है। मैंने बहुत कुछ देख लिया। आपके ससुर भी बहुत इस वक्त डिस्टर्ब हैं पूरी तरह मेरे से। उनका एक अकेला बेटा था, वो बहुत परेशान है। मेरी पूरी फैमिली, वो एक अकेला इकलौता और सबसे लाडला। मैंने आज तक शुभम को बिना स्माइल के नहीं देखा। वो हम उनकी वीडियोस में भी देखा। बिना स्माइल के मैंने उस लड़के को देखा ही नहीं। खुद हंसता, दुनिया को सबको हंसाता, मेरे को हमेशा हंसाता रहता था। पूरी फैमिली ये सब बहुत परेशान है मैम, सब बहुत परेशान है। आखिरी चीज, आप शहीद का दर्जा चाह रही हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो सिनेरियो आप बता रही हैं, आगे जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि अब ये लॉ बुझनी नहीं चाहिए। ये आप शुभम को सबके भूलना भीतर- नहीं चाहिए किसी हाँ। को। शुभम को कोई कैसे भूल याद नहीं रखना सकता। चाहिए? उसको शहीद का दर्जा दीजिए, उसको याद रखो। बस मैं ये कह रही हूँ, मुझे नहीं पता सरकार मेरे लिए क्या कर सकती है कि उस शुभम को याद रखा जाए, मुझे नहीं मालूम। बट शहीद के दर्जे के साथ कुछ तो ऐसा करो कि लोग उसे जीवन भर याद रखें। वो भूलने वाला इंसान था नहीं, वो भूलने वाला इंसान है नहीं। हम उसे कभी भूल पाएंगे नहीं और देश भी उसे भूलना नहीं चाहिए। इतनी ही बात आपसे करेंगे कि आप अपने आप को संभाले, बहुत ज़रूरी है। आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। जब ऐसा कुछ हो जाए तो मन के भीतर बहुत सारे ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें शब्द देना भी कम हो गया।